सास ने बसीहत में दिया बहू को रुमाल। आज सासू माँ की 13वीं है। मेहमानों के बीच उदासी ओढ़कर नकली आंसू बहाते हुए बहू रिया अब उबिया गई थी। एक ननद को छोड़कर बाकी सभी मेहमान जा चुके थे। अब रिया को इंतजार था तो सास की विरासत में छोड़ी हुई चीज़ें देखने का। उनकी अलमीरा की चाबी के बारे में केवल ननद सीमा को ही पता था। सीमा ने सबके सामने अलमारी खोली। सामने ही लॉकर की चाबी और एक चिट्ठी पड़ा था। सीमा ने माँ का लिखा हुआ संदेश पढ़ा। माँ ने अपने जेवर इकलौती पोती और बेटी के नाम किए थे। कैश रुपयों पर बेटे का अधिकार था। उनके सभी नए पुराने कपड़े गरीब महिलाओं में बांट दिए जाने का जिक्र था। एक सीलबंद पैकेट था जिसके ऊपर एक पिन किए हुए कागज पर लिखा हुआ था, यह पैकेट बहू के लिए है, लेकिन वो इसे अपने बेटे यानी मेरे पोते अमित की शादी के 1 साल बाद ही खोलेगी। मेरी अंतिम इच्छा के अनुसार तब तक यह बैंक के लॉकर में रख दिया जाए। बेटे ने वह पैकेट बैंक के लॉकर में रखवा दिया। दिन गुजरते गए। 7 महीने बाद अमित की शादी हो गई। सगाई पहले ही हो चुकी थी। बहू साधना के घर में आते ही रिया ने कुछ राहत महसूस की। अब रिया अपना पूरा ध्यान अपने पति और अपने स्वास्थ्य पर ही देना चाहती थी। वह बात बात पर बहू को आदेश देती, लेकिन साधना उसके कहे को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। रिया की कही हर बात का उल्टा जवाब देती। धीरे धीरे उसने सास को रसोई घर से भी बेदखल कर दिया। समय बीतता रहा और रिया हालात से समझौता करती गई। अब पुराना संयुक्त परिवारों का जमाना नहीं रहा जब सास बहू पर हावी हुआ करती थी और अपना हुक्म चलाती थी। आज की बहुएं सास को अच्छा होने का एक मौका ही नहीं देती, बल्कि ऐसा माहौल पैदा कर देती है जिससे उन्हें बुरा साबित किया जा सके, और मौका मिलते ही पति को लेकर उड़ जाती है। गए सदियों पुराने इतिहास के वो पन्ने जब सास बहू पर हावी हुआ करती थी। आज की बहुओं ने वो पन्ने फाड़कर फेंक ही दिए हैं। सास कितनी भी पढ़ी लिखी और समझदार हो, लेकिन बहू स्वतंत्र ही रहना चाहती है और इसके लिए जाल बुनती ही रहती है और सास का नाम ही परिवार की सूची से मिटा देना चाहती है। रिया ने भी तो यही किया था ना अपनी सास सिया के साथ। सिया पढ़ी लिखी सुलझे विचारों वाली महिला थी और अपनी पुराने विचारों की सास से मिले हुए कष्टों को भूलकर रिया को हर तरह की सुविधाएं, सहयोग और प्यार देकर सास के नाम पर लगे उस मनहूस धब्बे को हमेशा के लिए मिटाकर नया इतिहास रचना चाहती थी। लेकिन रिया क्षण भर भी खुशी न दे सकी थी उसे। आज रिया को सास की बहुत याद आ रही थी। तभी सामने लगे कैलेंडर पर उसकी नज़र पड़ी। 2 दिन बाद ही बेटे बहू की शादी की पहली सालगिरह है। सास की वसीयत के अनुसार 1 साल पूरा हो चुका था। तीसरे दिन ही वो बैंक जाकर लॉकर से अपने नाम का पैकेट निकलवा कर ले आई। मन में उथल पुथल मची हुई थी कि आखिर उसे सास ने क्या दिया होगा। बेटे बहू के इधर उधर होते ही उसने वो पैकेट खोल दिया। अंदर सास के तय किए हुए लगभग 2 दर्जन पुराने रुमाल थे और एक दूसरा पैकेट भी था। रुमाल देखकर अचानक रिया की आंखें एक सवाल लिए सिकुड़ गई। साथ ही पिन किए हुए कागज पर लिखे शब्द पढ़ने लगी। बहू, ये वही रुमाल है जिनसे मैं बेटे का विवाह होने के 1 साल बाद से अपनी अंतिम सांस तक आंसू पोंछती रही। पढ़कर रिया की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। रोते रोते रिया ने दूसरा पैकेट खोला। उसमें उतने ही बिल्कुल नए रुमाल थे और वैसा ही कागज का टुकड़ा पिन किया हुआ था। उसे कहीं से सास की आवाज़ सुनाई दी, बहू रो रही हो ना? ये रुमाल तुम्हें अपनी अंतिम सांस तक आंसू पोंछने के काम आएंगे। और रिया ने एक रुमाल उठाकर अपने आंसू पोंछ लिए। आज रिया को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, मगर वो कहावत है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल से वीडियो को शेयर ज़रूर करें।